बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। और आज व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह सुबह कर रही हूँ और मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। कुछ मैले ज़्यादा कपड़े थे जो मैंने मशीन में धोने थे तो वो धोना स्टार्ट किए हुए, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना तो पानी बहुत तेज़ ठंडा होता है। और दूसरा ये कि मैल है ना कपड़ों पे से हाथ से धोने से अच्छे से उतरता नहीं है। तो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म और इनके पापा के कपड़े कुछ और बाकी जो कुछ तकिए के कवर वगैरह थे जो बहुत गंदे मैले हो रहे थे वो सुबह सुबह ही धो के डाल दिए हैं। तो मुझे इससे सुकून हो जाता है। अगर मशीन लगाती हूँ ना मैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह सुबह ही लगा लूँ। जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकले यहीं से और यहीं से मैंने मशीन लगा लेनी होती है ताकि टाइम से जल्दी से मेरा काम सिमट जाए। तो बस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 9:30 बजे तक ये सारा काम सिमट गया है। बहुत ज्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे जो मैंने धोने थे। और इसी दौरान मैंने इनके पापा को भी नाश्ता बना कर दे दिया था और वो भी नाश्ता करके अपनी शॉप पर चले गए थे। और अब मैंने जल्दी जल्दी से दूसरे काम समेटना शुरू कर दिए। अब ये कमरे में आके ना मैंने सबसे पहले तो पर्दा हटाया ताकि धूप कमरे के अंदर आए। और फिर मैंने ये चारपाई पे सारा खलारा समेटना शुरू किया। जब ये सुबह बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं ना तो चारपाइयों पे इतना कोई मैस हुआ होता है कि उसके बाद इन सब चीजों को समेटने में मुझे इतना टाइम लग जाता है। सारे बिस्तरे भी उठाने और सारा कुछ करना, चादरें सीधी करनी। आजकल तो वैसे सभी हाउसवाइफ्स का यही रूटीन होगा यकीनन, लेकिन तकरीबन एक हफ्ते से मैंने कुछ टिप्स ऐसी अप्लाई करनी शुरू की हैं जिसकी वजह से मुझे अपने अंदर कुछ अच्छी सी चेंजिंग महसूस हुई है। यानी कि कुछ थोड़ा सा एक्टिव हो गई हूँ और काम करने का दिल चाहता है और काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टिप्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो। सबसे पहली टिप तो ये है कि सुबह उठते साथ ही जब आप लोग मुंह हाथ धो लें तो उसके बाद आप लोग सबसे पहले 1 गिलास या 1 कप के करीब नीम गर्म पानी करके पिएं। अगर आप लोग फजर की नमाज अदा करते हैं तो फजर की नमाज अदा करने के बाद ये काम फौरी तौर पे कर लीजिए कि नीम गर्म पानी आप लोग पिएं। अच्छा, उसके बाद सेकंड टिप आपने ये करनी है कि आपने फिर जो है नाश्ता करने से पहले ना वॉक करनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप कहीं पर भी वॉक कर लें, घर के किसी कमरे में कर लें, आप सहन में कर लें, आप बाहर जाकर कर लें, या आप 15 से 20 मिनट के लिए जो है कोई एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, कोई वर्कआउट कर लीजिए। इस तरह से हमारे जिस्म में ना एक एनर्जी सी आ जाती है, हमारा जिस्म थोड़ा हीटअप हो जाता है तो हम काम करने के काबिल हो जाते हैं सुबह उठते साथ ही। इसके बाद जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाए तो आप लोग खुद चाय नहीं पीनी है। आप लोगों ने कोई सा भी कोई एप्पल खा लेना है, कोई फ्रूट एक खा लेना है, 2-3 खजूरें खा लें, थोड़ा सा कप जो है दूध का ले लीजिए, या कुछ बनानास 1-2 बनानास खा लीजिए, या एक एप्पल खा लीजिए। इससे ये होता है कि जब हम सोए हुए उठते हैं ना तो जो हमारा सुबह सुबह के टाइम मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन हुआ होता है, तो जब हम फ्रूट खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, हम एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी काम करने के काबिल हो जाते हैं। फ्रूट खाने के 1 घंटे के बाद आप लोग अच्छा सा अपने लिए नाश्ता बनाएं और पेट भर कर आप अच्छे से नाश्ता करें। आप सालन पराठा खाएं, आप जो भी नाश्ते में पसंद करते हैं अच्छा सा नाश्ता करें। अपने नाश्ता करने का टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपने 10 बजे नाश्ता करना है या 11 बजे नाश्ता करना है। इस दौरान जो आपके पास बीच में टाइम है उसमें आप अपने बिस्तरे वगैरह समेटे, अपनी सफाइयाँ सुथराइयाँ करें, अगर थोड़े बहुत कोई बर्तन धोने हैं वो कर लीजिए, या अगर आप लोग ये काम नाश्ता करने के बाद करना चाहते हैं तो नाश्ता करने के बाद कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है ना वो ये है कि अगर आपके घर के सहन में धूप आती है या छत पर धूप आती है तो आप लाजमी आधे से पौना घंटा या 1 घंटा धूप में जरूर बैठें। चाहे आप अपने सर पे तेल लगाएं, चाहे अपनी सब्जी काट लें, कुछ भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप धूप में बैठ के कपड़े तय कर सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं आप, क्योंकि सर्दियों की धूप हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है और धूप हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है, हमारी हड्डियां मजबूत करती है। तो धूप में लाजमी बैठना चाहिए। गर्मियों की धूप तो हमें जलाकर काला कर देती है, लेकिन ये सर्दियों की धूप जो है ना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। आप धूप जिस साइड पे है उस साइड से अपना फेस पीछे कर लीजिए, बैक साइड होके बैठे कि आपकी कमर को और आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी को और आपके ज्वाइंट्स को, जैसे कि आपकी टांगों को, आपकी घुटनों वगैरह को अच्छी सी धूप लगे। इस तरीके से भी हमारा जिस्म खुलता है, हमारे जिस्म में एनर्जी आती है और हम जल्दी जल्दी से काम करने के काबिल हो जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है ना वो बड़ी जरा गौर से सुनने वाली है। गर्मियों में तो हम दिन में 2-2 दफा नहा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है हम हफ्ता नहीं नहाते। अक्सर लोग हफ्ते या 10-10 दिन के बाद नहा रहे होते, तो ये बड़ी गलत चीज है। ये हैबिट भी हमें सुस्ती और काहली की तरफ माइल करती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम 2 दिन के बाद या 1 दिन छोड़कर 1 दिन जरूर नहाएं और नहाने के बाद भी हम धूप में बैठ सकते हैं। आधा पौना घंटा धूप में बैठें, देखिएगा आपको कितनी फ्रेशनेस महसूस होगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टिप है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउस वाइफ्स के लिए सबसे जरूरी और सबसे मेन जो काम होता है वो होता है खाना तैयार करना। तो खाना जो है ना आप सर्दियों में यही कोशिश करें कि आप असर की नमाज से पहले शाम होने से पहले अपना खाना रेडी कर लें। आप सुबह में खाना रेडी कर लें या दोपहर में खाना बना लें, तो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि मगरिब के बाद तो ऐसा होता है कि बस हिम्मत जवाब दे जाती है। और वाकई मेरे अपने साथ यही होता है कि मगरिब की नमाज के बाद ना फिर नहीं दिल करता सर्दियों के दिनों में और कोई काम करने का। तो ये है कि अगर मगरिब की नमाज से पहले हमारा खाना रेडी होना, तो इसमें फायदा हम ही को होता है, हम हाउस वाइफ्स को ही होता है कि हम आराम से टाइम से अपने बच्चों को खाना दे सकते हैं और उसके बाद हम रिलैक्स
रिलैक्स और रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताती चलूँ, मैं चाय पराठा खा रही हूँ और पराठे के ऊपर है ना मैं ऐसे हल्का सा नमक छिड़क लेती हूँ और फिर जब चाय के साथ खाती हूँ ना तो मुझे इसका मज़ा दुबाला लगता है। तो मैं अक्सर इसी तरह से करके खाती हूँ। तो यही है कि सर्दियों के दिनों में अगर आप इशा की नमाज से पहले पहले अपने बच्चों को खाना खिला दें और खुद भी खा लेना तो ये बेस्ट रहता है। उसके बाद ये होता है कि बच्चे भी रिलैक्स रहेंगे, आप भी रिलैक्स रहेंगे, आराम से आप लोग लेटें, अपना मोबाइल यूज़ करें, टीवी देखें, जो भी करें, ये होगा कि सारे काम जल्दी जल्दी सिमट जाएंगे। इस तरह छोटे बच्चे शाम के टाइम जो है वो फिर वरना बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं, सर्दियों में फिर ठंड लग जाती है उनको। तो ये होगा कि जल्दी टाइम से अगर खाना खिला के आप उनको कम्बलों में घुसा देंगी ना तो वो फिर बाहर खेलने कूदने से और सर्दी लगने से बच जाएंगे और सुबह तक जो है उनकी नींद भी अच्छे से पूरी हो जाएगी। और ख़ास तौर से आप लोगों ने भी अच्छी नींद लेनी है, कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लाजमी लें। अब चाहे आप दिन में थोड़ी देर सो जाएं, चाहे आप रात को ही एक दफ़ा 8 घंटे की नींद ले लें, लेकिन नींद जो है मुकम्मल तौर से लेना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही थी वो चंद टिप्स जो मैं आपको बताना चाहती थी, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ जो है ये कपड़े सूख चुके हैं तो अब मैं इनको उतार रही हूँ, उतार के उनको अंदर रखूंगी। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन का रेशो लिया है। एक पतीले में 10 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल के डालें और इसमें 3 दरमियाने साइज की प्याजें काट के डालें। पुलाव है इसलिए प्याज ज्यादा नहीं डलनी। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका ऐसा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिनमें शामिल है 3 तेज पत्ते, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 खाने का चमचा साबुत जीरा, 1 दालचीनी का स्टिक और 3 अदद लौंगे। इसको भी प्याज के साथ हल्का सा मिक्सअप करें, हल्का सा फ्राई करें। उसके बाद 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें 4 से 5 हरी मिर्चें साथ ही कूट लीजिए और इसमें शामिल करके उसको भी हल्का सा फ्राई करें। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे और 2-3 मिनट तक चिकन की भी इसमें अच्छे से भुनाई करते जाएं। खड़े मसालों और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब चिकन को भूनते तो इसकी हमकान खत्म हो जाती है। 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे जिसमें शामिल है 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया और आधा खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। अब इन मसालों को भी चिकन में अच्छे से भूने और इसको मिक्सअप करें। इसके बाद इसमें 1 साशे पैकेट नेचुरल बिरयानी का मसाला डाल दीजिए। आप लोग शान का किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाले का पैकेट साशे डाल सकते हैं इसमें। अब इस मसाले को भी चिकन में भूनना है। अगर आप लोगों को पानी कम लग रहा हो तो हल्का सा चीटा मार के इसकी बुनाई कर लीजिए। अब इसमें 4 अदद बड़े साइज के टमाटर काट के डालिए और इसको मिक्सअप कीजिए और इसको गलने के लिए हल्की आंच पर ढक्कन देकर रख दीजिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब हम इसे हल्की आंच पर ढक्कन देकर रख देंगे तो हमारे टमाटर भी गल जाएंगे और चिकन भी काफी हद तक गल जाएगा। थोड़े बहुत टमाटर अगर खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, वो बाद में गल जाएंगे। अब इसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे और दही शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद 7 से 8 अदद आलू बुखारे इसमें शामिल कर दीजिए। बड़ा मजे का टेस्ट आता है आलू बुखारे शामिल करने से। इसको मिक्स करें और फिर इसमें 6 से 7 अदद साबुत हरी मिर्चें डालिए और कुछ हरा धनिया और पुदीना काट कर डालिए। अब आंच को तेज करके थोड़ा सा इसको भून लीजिए तकरीबन आधे मिनट के लिए और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। थोड़ा सा पानी इस मसाले में पहले से भी था और अब इसमें 3 बड़े ग्लास पानी के शामिल करेंगे और अब इसमें चावल शामिल करेंगे। ये 1 किलो चावल है, 1 घंटे पहले मैंने इसे भिगो कर रख दिया था और इसका पानी निचोड़ लिया था। सारे चावलों को इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और अब चूल्हे की आंच तेज करके इसको इतना पकाएं कि इसमें सिर्फ 1 कनी बाकी रह जाए। हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएं साथ साथ, बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना चावलों का टोटा हो जाएगा। चलें जी, इसमें बस बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया। अब इसको हल्की आंच पर है ना ढक्कन देकर दम पर लगा दें और नीचे कोई पुराना सा तवा रख दीजिए पतीले के। 5 से 7 मिनट के दम पर ये पक के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ये मजेदार सी पुलाव बिरयानी अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और ये व्लॉग कैसा लगा। अपने आज के व्लॉग का करने लगी हूँ यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज आपसे मौदबाना गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। अब मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोजी रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत डाले। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।